आपको 2 बच्चे नज़र आ रहे होंगे एक ही पेट में, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो जुड़वा बच्चे हों वो नॉर्मल ही हों। इस कंडीशन को हम लोग ट्रिपल टीएस कहते हैं, ठीक है? ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि जो दोनों बेबी हैं ना, उन्होंने प्लेसेंटा शेयर की होती है, ठीक है? और उनमें एब्डोमिनल ब्लड वेसल होती है, ठीक है? और जो ब्लड है ना वो एक ट्विन से दूसरे ट्विन के पास जा रहा होता है और ये मोस्टली 16 टू 26 वीक के दरमियान हो रहा होता है प्रेगनेंसी के। इसमें ना एक ट्विन जो होता है वो खून दे रहा होता है और एक ले रहा होता है। जो दे रहा होता है उसको डोनर ट्विन कहते हैं, ठीक है? वो जो डोनर ट्विन होता है एक तो वो स्मॉलर रह जाता है, ठीक है? छोटा रह जाता है, यूरिन प्रोडक्शन उसकी कम होती है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड भी कम होता है और बहुत अहम बात ये है कि उसकी जो ग्रोथ है ना वो रिटार्डेड होती है। उसकी ग्रोथ नहीं सही हो पाती, उसको पुअर ग्रोथ होती है। दूसरी तरफ जो खून ले रहा होता है ना वो रिसिपिएंट ट्विन होता है, ठीक है? एक तो वो लार्जर होता है, ठीक है? और उसका एमनियोटिक फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा होता है। इश्यू क्या आता है कि जो उसका हार्ट है ना उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए जब वो पैदा होता है तो उसको हार्ट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ट फेलियर जैसे उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो मदर है ना उनमें क्या-क्या इलामात आती है इस कंडीशन में, एक तो उसका एब्डोमेन साइज़ बड़ा होता है, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है एब्डोमेन में, साँस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, साँस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये इलामात जो होती हैं वो मदर में आती हैं। देन डॉक्टर्स को पता चलता है कि अगर तो वो ट्विन है तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन है। फिर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चलता है कि क्या वो ट्विन जो है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। अब जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो डॉक्टर इसका अल्ट्रासाउंड हर 1 से 2 हफ्ते के बाद करवाते हैं या एक लेज़र प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो एब्नॉर्मल ब्लड वेसल होती है ना खून की नालियाँ, उनको सील कर देते हैं, ठीक है? या जो एमनियोटिक फ्लूइड जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है ना, उसको निकाल देते हैं, उससे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? और एक और चीज़ होती है कि इसमें अर्ली डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो बेबी को जो होता है ना उसकी डिलीवरी जल्दी करवा दी जाती है।